जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, यदि आप भी आर्मी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके, जीएस और विज्ञान का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जो आपके आर्मी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके, जीएस का टॉप 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आर्मी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, देखते हैं आप इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का उत्तर सही दे पाते हैं। यदि आपने इन 30 प्रश्नों में 20 क्वेश्चन सही कर दिया तो आपको आर्मी में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए साथियों, बिना देर किए हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? हाल ही में सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। आपके ऑप्शन है बिहार में, या बी गुजरात में, या सी मध्य प्रदेश में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गुजरात में हाल ही में सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 आयोजित हुआ है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? आपके ऑप्शन है बलबन ने, या बी अलाउद्दीन खिलजी ने, या सी मोहम्मद बिन तुगलक ने, या डी बाबर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बाबर ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है? आपके ऑप्शन है उड़ीसा राज्य से, या सी कर्नाटक राज्य से, या बी केरल राज्य से, या डी तमिलनाडु राज्य से। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है केरल राज्य, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए रोहबांग दर्रा, या बी शेषनाग झील, या सी मानसरोवर झील, या डी मपसतुंग हिमानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मानसरोवर झील में सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। आपके ऑप्शन है ए कैस्पियन सागर में, या बी काला सागर में, या सी मित्र सागर में, या डी एजियन सागर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मित्र सागर में पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त प्रथम को, या बी समुद्रगुप्त को, या सी विक्रमादित्य को, या डी स्कंदगुप्त को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है? आपके ऑप्शन है ए BSE, या बी RBI, या सी ISE, या डी सेबी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सेबी देश के स्टॉक एक्सचेंज को नियमित रखता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है ए अति उत्पादन, या बी मंदी, या सी कीमत विभेद, या डी मुद्रास्फीति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मुद्रास्फीति कहलाती है लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? संतोष ट्रॉफी का संबंध है। आपके ऑप्शन है क्रिकेट से, या बी गोल्फ से, या सी फुटबॉल से, या डी बास्केटबॉल से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? कामरूप किसका प्राचीन नाम है? आपके ऑप्शन है बंगाल राज्य का, या बी बिहार राज्य का, या सी उड़ीसा राज्य का, या डी असम राज्य का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी असम राज्य का प्राचीन नाम है कामरूप। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? पोंगल किस प्रांत का राजकीय त्योहार है? आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़ का, या सी गुजरात का, या बी आंध्र प्रदेश का, या डी तमिलनाडु का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी तमिलनाडु राज्य का राजकीय त्योहार है पोंगल। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? आपके ऑप्शन है 15 भाषाओं को, या बी 16 भाषाओं को, या सी 17 भाषाओं को, या डी 22 भाषाओं को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है भारतीय संविधान में। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? विश्व दूरसंचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 1 जुलाई को, या बी 17 मई को, या सी 21 मई को, या डी 1 अक्टूबर को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 280 में, या बी अनुच्छेद 272 में, या अनुच्छेद 356 में, या डी अनुच्छेद 110 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद
280 में वित्त आयोग का उल्लेख है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत के किस राज्य में वृहद तटीय रेखा है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक में, या बी आंध्र प्रदेश में, या सी केरल में, या डी गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गुजरात में भारत के राज्य में वृहद तटीय रेखा है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, महात्मा गांधी ने निम्न में से किसमें भूख हड़ताल किया था? आपके ऑप्शन है ए चंपारण सत्याग्रह में, या बी अहमदाबाद आंदोलन में, या सी खेड़ा सत्याग्रह में, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अहमदाबाद आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? आपके ऑप्शन है मिस्र के, या बी ग्रोस के, या सी फ्रांस के, या डी चीन के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ग्रोस के महान दार्शनिक थे प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, गीत गोविंद किस कृति है? तो आपके ऑप्शन है ए राजशेखर का, या बी जयदेव का, या सी कालिदास का, या डी विश्वनाथ का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जयदेव की कृति है गीत गोविंद। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक का, या बी असम का, या सी अरुणाचल प्रदेश का, या डी सिक्किम का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सिक्किम राज्य का राजधानी है गंगटोक। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हाल ही में किसे सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए एन चंद्रशेखरन को, या बी धनंजय शुक्ल को, या सी तुहिन कांत पांडे को, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तुहिन कांत पांडे को सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, रिएक्टर स्केल निम्नलिखित की तीव्रता को मापता है? आपके ऑप्शन है ए भूकंप को, या बी वायु तीव्रता को, या सी समुद्री गहराई को, या डी शरीर उष्मा को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भूकंप की तीव्रता को मापता है रिएक्टर स्केल। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 10 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति का, या बी वित्त मंत्री का, या सी सचिव वित्त मंत्रालय का, या डी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का हस्ताक्षर होता है 10 रुपए के नोट पर। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्न में से कौन दुनिया की सबसे नवीन वलित पर्वत श्रेणी है? आपके ऑप्शन है एंडीज, या बी हिमालय, या सी अल्पास, या डी अरावली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हिमालय दुनिया की सबसे नवीन वलित पर्वत श्रेणी है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है? आपके ऑप्शन है जातक कथाओं का, या बी रामायण का, या सी महाभारत का, या डी चंदेल राजाओं की जीवन कथा का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है जातक कथाओं का चित्रण है अजंता की गुफाओं में। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हाल ही में किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है इसरो ने, या बी नासा ने, या सी स्पेस एक्स ने, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नासा ने हाल ही में चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, कारखानों एवं उद्योगों में बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 22 में, या बी अनुच्छेद 24 में, या सी अनुच्छेद 23 में, या डी अनुच्छेद 17 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 24 में कारखानों एवं उद्योगों में बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद उल्लिखित है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक्स का संबंध है? आपके ऑप्शन है कबड्डी से, या बी तैराकी से, या सी मुक्केबाजी से, या डी कुश्ती से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, तैराकी से संबंधित है बटरफ्लाई स्ट्रोक। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है? आपके ऑप्शन है रामेश्वरम में, या बी सुचिंद्रम में, या सी मदुरई में, या डी चिदम्बरम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सुचिंद्रम में ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर शहर स्थित है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद
83वां संशोधन के द्वारा, या बी 84वां संशोधन के द्वारा, या सी 85वां संशोधन के द्वारा, या डी 86वां संशोधन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 86वां संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होगी? आपके ऑप्शन है कन्याकुमारी में, या बी लेह में, या सी पुणे में, या डी कोलकाता में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है कन्याकुमारी में दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक प्राप्त होती है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही आर्मी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।